सुपर फास्ट उसके साथ है, उसकी अदा क्या बात है, स्टाइल ये बिंदास है। Oh yeah, my name is Raj, मेरे जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल बिंदास करूं जो मुझे लगे सही। Super smart dude हूँ, डैडी जैसा cool हूँ, don't take no fun now I'll tell you why। My name is Raj, Raj Raj, my name is Raj। ऋषियों के वरदान से मुझे मिली डीमंस की शक्तियाँ, और मैं बना धरती का रखवाला। क्या कर रहे हो डफर? यहाँ हम पूरा दिन धूप में तपते रहे और वहाँ पापा टेंट में आराम कर रहे हैं। अच्छा, चलो चलो डेजर्ट सफारी पर चलते हैं। ऊंट के ऊपर बैठकर बड़ा मजा आएगा। ऐसा मैंने तो नहीं कहा था ना? हाँ, लेकिन फिर तुमने हाँ क्यों कहा? मुझे क्या पता था कि इस बदबूदार ऊंट पर बैठकर हमारा ये हाल होगा। बस 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 बस। लगता है उनको अपनी तारीफ पसंद नहीं आई। वो राज, मम्मी, पापा। चिल्ला मत मीरा, पूरे खानदान का नाम लेके क्या? गाइड कहाँ गायब हो गया? लगता है अब वापस जाने का रास्ता हमें ही ढूंढना पड़ेगा। बलराम जी, हमारा बच्चा। डर मत बेटी, डर मत। अरे हम सभी रात और दिन यहाँ तैनात से हैं। अब थारा बच्चा सिर्फ मारी नहीं, सारे नीमगढ़ गांव की आखिरी आशा से। हाँ, अरे उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी से बेटा। ये रेत और तूफान नहीं थे, ये वही मारा से। चले जाओ, चले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने थारा के बिगाड़े से। क्या करूं लड़की, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। कोई बच्चा रो रहा है।
ठहरो बच्चों। अरे कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? अभी इसी वक्त नीमगढ़ गांव से निकल जाओ। यह गांव बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं से। दादाजी, मैं हूँ मीरा और ये राज। हम ना यहाँ रास्ता भटक गए। हमें बस आज रात को यहाँ रहने दीजिए। नहीं नहीं बच्ची। पर क्यों दादाजी? वह इसलिए क्योंकि इस गांव पर मारा का साया से। मारा शरारत का शहंशाह से। वो बूढ़ा हो चुका है, पर फिर भी अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए बच्चों से उनकी उम्र छीन लेता है। इसका मतलब है कि ये छोटा सा बच्चा बूढ़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मारा ने इससे इसकी उम्र छीन ली। अब क्या बताऊं बेटा, सिर्फ यही बच्चा नहीं। ओह नो! अब तुम दोनों चले जाओ। हाँ, निकल जाओ अभी के अभी। नहीं नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दरअसल मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपको मारा से बचा सकता हूँ। यो मजाक नहीं राज्य बेटा, वो बहुत ही शक्तिशाली जादूगर से। तो मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मैं उस मारा को हरा सकता हूँ। क्या यहाँ किसी को मेरी बात का यकीन नहीं? पर राज बेटा, मैं यकीन करता हूँ। सेवक, बड़ों के बीच में बोलना ठीक बात नहीं से बेटा। अरे तू तो बच्चा से, मेरा इकलौता पोता से बेटा। ऊपर से देख, उस मारा ने थारी को भी बूढ़ा बना दिया से। तो अब वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अगर हम यूं ही डरते रहे तो वो कभी नहीं रुकेगा। दादाजी, हम सेवक की रक्षा करेंगे। दादाजी सोचिए, इनसे पहले आज तक किसी भी बाहर वाले ने मारा से लड़ने का साहस नहीं दिखाया। हमें मौका दीजिए दादाजी। ठीक से बेटा, पर बच्चों अपना ख्याल रखना। हाँ चलो, वो मारा रेगिस्तान के बीच हरियाली में रहता है। हाँ? मारा, तुम राज को कब खत्म करोगे? उस्ताद, लोग मुझे शरारत का शहंशाह कहते हैं, तो थोड़ी शरारत तो करने दीजिए। देखो, राज को बच्चा मत समझो। बहुत हुई शरारत, उसे जल्दी खत्म करो। कोई गड़बड़ नहीं, वरना शुक्रिया सेवक, अब तुम यहाँ से वापस अपने गांव जा सकते हो। उस मारा को तो मैं देख लूंगा। नहीं, मैं यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अपना ख्याल रखना। बाहर रात, अंदर दिन। जरूर उस मारा की शरारत है।
मारा, बाहर निकल। किसकी शामत आई है? बहुत हुआ आग आग खेलना, और अब शरारत की बारी। अब ये कवच मुझे बचाएगा बच्चे, मुझे बचाएगा। कितनी देर तुम उस कवच में सुरक्षित रहोगे? जब तक तुम फिर से राज नहीं बन जाते। अब क्या होगा राज? तेरी तो बैटरी डाउन हो गई। शरारत के शहंशाह मारा से पंगा लोगे तो अंजाम बुरा ही होगा ना बेवकूफों। अब भुगतो। ये रहा मेरा आखिरी बार। किसकी जुर्रत जो मेरे साथ शरारत कर रहा है? बाहर निकल। अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पापा, सच कहा तुमने मारा, पर जब तक तुम इस कवच के अंदर हो तब तक तुम न उन बच्चों का कुछ बिगाड़ सकते हो और न ही उस बेल्ट को पा सकते हो। और कितनी देर अंदर बैठोगे? हमारे पास तो बहुत औजार हैं। बहुत हुआ ये पागलपन, अब वक्त है उस बेल्ट को छीनने का। ये ले। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। पापा, ओ मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था उन्हें खत्म करने के लिए, तुमने क्या कहा? मजा चखाऊंगा। आ गया मजा? वो अभी भी जिंदा है। उन्होंने एक बाजी मार ली, पर जंग तो मैं ही जीतूंगा। जंग तो मैं ही जीतूंगा। सिर्फ डायलॉग ही मारोगे, काम में होशियारी नहीं दिखाओगे। मैंने तुम दोनों को यहाँ से बच निकलने के लिए कहा था, पर अब देखो, तुम खुद अपनी उम्र खो बैठे हो बेटा, खुद अपनी उम्र खो बैठे हो। फिक्र ना करिए, एक बार मेरे हाथ उस तूफान पर पड़ जाए ना। तुम्हारे हाथ पड़ने से क्या होगा? यहाँ तो पत्थर भी नहीं है। अब क्या मेरे चेहरे पर रेत फेंकोगे? ताकत का मुकाबला ताकत ही करेगी।
जल्दी भागो मीरा। भाग तो रही हूँ, बुढ़िया की जान लोगे क्या? तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा राज। मीरा, हमें सोच समझ कर लड़ना होगा राज। इसका मतलब बाला को फोन करना होगा। अयो, हाय राज। यू, यू। प्रणाम राज दादाजी। हंसना बंद कर लैपटॉप के बच्चे। मारा नाम के एक खतरनाक राक्षस ने मेरा ये हाल किया है। वो लोगों की उम्र चुराता है। जल्दी से मुझे बताओ, इस मारा को कैसे मारा जा सकता है? एक मिनट, क्या उस मारा के पास एक डंडा है? हाँ, मारा की ताकत का राज वो डंडा है। उसे छीनकर तबाह कर दो तो सभी बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक्स बाला, बाय। अब मारा से आखिरी बार निपटने का समय आ ही गया है। पता है कल के अखबार की फ्रंट पेज स्टोरी? पता है मारा ने मीरा को मारा। तुम्हारे जोक्स भी तुम्हारी तरह ही घटिया हैं। रोशन अंकल, राज, राज। पापा, मीरा। रुको राज, पिछली बार भी इस ओएसिस के माया जाल में फंसे थे तुम। इस लड़ाई को दिमाग से लड़ना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। सही कहा पापा। ओह, वही पुरानी पत्थर फेंकने वाली चाल। ये इंसान पता नहीं कब सुधरेंगे। अब इस कवच की वजह से बाहर से कोई भी मुझ पर हमला नहीं कर सकता। बावड़े, कवच के बाहर के जंतुओं से तो बच जाओगे, पर अब दुश्मन तुम्हारे कवच के भीतर है। हाँ? तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? कौन? हाँ? अरे मन्ना नहीं पहचाना? अरे लोग मुझे मक्कड़ सिंह बुलाते हैं। छोरे, तू मुझे अपनी मौत बुला ले, चलेगा? अब ये ले मक्कड़ सिंह का जोरदार मुक्का। अरे 2.5 इंच के जंतु, तू अब जानेगा मारा का कहर।
बोलो तो किसे ढूंढ रहा है हमारा? अब मरने के लिए तैयार हो जा राजा बेटा। अच्छा, तो तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो? कहीं तुम्हें इसकी तलाश तो नहीं? उसे वापस दो, वापस दो। तुम नहीं जानते कि उसमें कितनी शक्ति है। उसे वापस दो। फिर से गलत। मैं जानता हूँ इसकी ताकत के बारे में। हम ठीक हो गए। हम पहले जैसे हो गए। मारा को हमने हरा दिया। ये पापा। रोशन जी, राज, मीरा, अरे मन्ने माफ कर दो, मन्ने माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी बच्चे की बातों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नीमगढ़ सुरक्षित से, हाँ, हमारा नीमगढ़ सुरक्षित से अब। हंस ले जितना हंसना है राज, पर कहीं ये तेरी आखिरी हंसी ना हो। वो बेल्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा, हर कीमत पर। जल्दी जल्दी सारी प्लेटें उठा ले, कल के लिए मछलियां भी पकड़नी है। हाँ हाँ, कर तो रहा हूँ। पापा, क्या हम यहीं कहीं सेटल नहीं हो सकते? गुड नाइट सर, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट हरी, बाय। हे, इसे चेक करो, कितनी सुंदर पिक्चर्स है ना। यहाँ नजारा सामने है और तुम यहाँ भी लैपटॉप देख रहे हो। पापा, ऐसी हरकत तो पूरी दुनिया में सिर्फ ये लैपटॉप किंग ही कर सकता है। एक और शिकार। यक्षी। सरकार, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली साथियों में से एक हो। उम्मीद करता हूँ कि तुमने कोई तरकीब सोच रखी होगी उस बेल्ट को हासिल करने की। जी सरकार, आप बेफिक्र रहिए। कल तक राज का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। इतना आसान भी नहीं है ये काम। मेरी बात मानो तो रोशन और उस दूसरे लड़के बाला को राज से अलग कर दो, फिर काम आसान हो जाएगा। काम तो हो जाएगा सरकार, पर बदले में मुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ, पहले काम फिर इनाम। सरकार, फिर तो काम हुआ समझिए। तो ठीक है। वो राज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अमर हूँ, अमर हूँ मैं, अमर। जल्दी चाल खींच, जल्दी जल्दी। लगता है बड़ी मछली फंसी है। खटपट खटपट चला चल फटफट।
खटपट खटपट चलाचल फटफट, खटपट खटपट चलाचल फटफट। क्या है? हाँ? चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। ये क्या हो रहा है? राज, राज, कहाँ है तू? रुक जा बाला। उन पर तो आग का कोई असर नहीं हो रहा है। वो ऐसे नहीं मरेंगे, उनके सिर पर वार करो। हट जाओ। राज, राज, उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आओ। हाँ, पापा पीछे देखिए, हट जाइए। पापा, 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 याद रखना, इस यक्षी को कोई नहीं मार सकता। रुक जा। छोड़ दे मेरे पापा को। तुम्हारा भी बहुत जल्द यही हाल होगा। पापा, पापा, पता नहीं वो यक्षी कहाँ गायब हो गई यार। हम उसका पीछा भी नहीं कर पाए। पता नहीं रोशन अंकल को वो क्यों अपने साथ लेकर गई। बाला, मुझे तो लगता है ये जरूर कालीचरण की ही कोई चाल है। तू जरा उसके बारे में चेक करेगा? तो क्या मैं यहाँ कथक कर रहा हूँ? सुन, मुझे कुछ जानकारी मिली है। हाँ? खटपट खटपट चलाचल फटफट, जो मिले उसे ले झपट। खटपट खटपट चलाचल फटफट, जो मिले उसे ले झपट। यक्षी एक मशहूर जादूगरनी थी। अमर होने के लिए उसने शैतान के साथ सौदा किया और अपनी आत्मा उसे दे दी, और शैतान ने उसकी झोली को शक्तियों से भर दिया। फिर यक्षी ने अपने पहले के शरीर को एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया। इसका मतलब उस यक्षी को मारने के लिए तुम्हें उस मिट्टी के बर्तन को तोड़कर उसके पुराने शरीर को पानी में बहाना होगा। वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन उससे पहले पापा को ढूंढना होगा। मेरी रिसर्च कहती है राज कि उसका इलाका उत्तर की ओर नीलगिरी पहाड़ के नीचे है। तो फिर चलो बाला, चलो जल्दी। यक्षी दीदी, उन दो लड़कों ने तुम्हारा पीछा करके रोशन को छुड़ाने का प्लान बनाया है। शाबाश चमगादड़। मेरा पता लगाएंगे, हाँ? मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे उन्हें रोशन चाहिए ना, तो फिर उन्हें रोशन ही मिलेगा।
जाओ, राज और बाला को मेरे पास लाओ। जो हुक्म मेरे आका। उन लोगों पर कड़ी नजर रखना और मुझे खबर करते रहना। जाओ। ओह नहीं, थक गया मैं। कितना चलाएगा राज? ओए लैपटॉप किंग, थोड़ी और कसरत करेगा ना तो तेरे मोटापे पे फर्क नहीं पड़ेगा। चल। हाँ? है? पानी पानी पानी। जन्म जन्म के प्यासे, चल जल्दी। ये आखिरी बार मैं तेरे बताए रास्ते पर चलूंगा। तेरी वजह से ही हम इस मुश्किल रास्ते पर आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चल, हमें बहुत दूर जाना है। ओ यार, ये फिर से आ गए। अब तो इन्हें उड़ उड़ के मारना पड़ेगा। यहाँ हर कोई लगता है मार खाने का भूखा। डोंट वरी, आ गया है काका। ये पंच सुपर किक। स्टाइल अपर कट, एल्बो स्मैश। लुक एट मी। अरे माय डियर बाला, तू तो फुल फॉर्म में है यार। चल, अब मैं भी एक साथ इन लोगों को दुनिया का चक्कर लगाता। हार्ड पंच, पंचम पंच, हो गया टंच। राज, राज, मुझे कोई उठा कर ले जा रहा है। राज, बचाओ! अयो पापा। ओह आई सी। ये ना नाटी रास्कला यक्षी ने पापा को अपने वश में कर लिया है। कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, काका's फॉर्मूला नंबर 72। पापा, मैं आपका हैंडसम बेटा काका, आई मीन राज हूँ। छोड़ राज, कोई फायदा नहीं। रोशन अंकल उस यक्षी के जादू में बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें पहले उस मटके को पानी में बहाने का तरीका ढूंढना चाहिए। चल चल यहाँ से। पापा डोंट वरी, इंग्लिश पिक्चर के हीरो की तरह आई विल बी बैक। मरवा दिया रे, आज तो बहुत मार पड़ेगी। मेरी विकेट क्यों ले रहा है? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रोशन! यक्षी दीदी, हमें माफ कर दो। इस नालायक की वजह से वो भाग गए। बेवकूफों! हाँ, निकम्मो! एक काम ठीक से नहीं होता, किसी काम के नहीं है ये। तो क्या खबर लाए हो उन दो पिल्लों के बारे में? वो दोनों वापस बोट पर गए हैं। वो अब भी आपके पुराने शरीर से भरी मटकी को ढूंढना चाहते हैं। देखती हूँ कैसे पहुँचते हैं उस मटकी तक। तुम वापस नाव पर जाओ और उनकी खबर देते रहो। बेवकूफ बच्चे, न जाने कब सुधरेंगे। मेरा शक सही निकला। वो यक्षी हम सबको अलग करना चाहती है। जो भी हो बाला, तू मेरे साथ रहना, समझा क्या? अरे राज, तेरे बिना तो मैं सुसु करने भी नहीं जाऊंगा। वो क्या था? बाला, तू यहीं रुक, मैं पीछे टेबल के ऊपर से एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये पकड़ा। अरे राज, ये क्या चीज है? बिल्ली?
जुगनू बाला पकड़। वो रंग, शेप और साइज बदलता है। अरे मुझे नॉर्मल चीजें ठीक से नहीं दिखती, ये शैतान कहाँ से दिखेगा? कहाँ गया? अभी तो यही था। अब पकड़ा ना। फिर बदल गया। ओए! रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ। मैं बोलूं देख लो भाई, यो छोटू तो बहुत खुद का लग रहा है। अरे ओ चतुंदर, रुक जा, और कितना भगाएगा? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखा। पकड़ो। अब बहुत हो गया छोटे कबाब, अब मेरी बारी। बहुत खुद कर लग रहा था, अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे छोड़ दे मकड़ी के बच्चे, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं तो एक छोटा सा चमगादड़ हूँ। चमगादड़ यानी चूहे के बदन पर चादर। अब हम तेरी जल्द कर देंगे छुट्टी। चल सच सच बता सब, यक्षी की वो मटकी कहाँ छुपाई है? सॉरी सर, पता नहीं। फिर तो तुझे सुपर टॉर्चर करना पड़ेगा। यक्षी की मटकी इसी जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वाले गड्ढे में है। जल्दी चल बाला। ये कहाँ ले आया है हमें? झूठे कहीं के, तुझे तो बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले इन जोकरों को देख लूं। बाला कहाँ गायब हो गया? क्यों? बाला के बिना अकेले डर लग रहा है। अभी बताता हूँ डर क्या होता है। मुझे जाने दो। उस यक्षी की मटकी इसी नदी के नीचे कुछ ही दूरी पर है। उसे पानी में बहा दो तो यक्षी का अंत हो जाएगा। छोड़ मुझे। आ गए तुम भी बच्चू, अब अगली बारी राज की। बाला, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहती। तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। चलो, उस राज को पकड़ना है। चल जल्दी बता, उस मटके को कहाँ गाड़ा गया है? यही इसी नदी के नीचे। अच्छा, तो चल जा उस नदी में। ये नदी तो बहुत तेज है, मैं कब जाऊँ तो चले। चुपचाप जाता है या मैं बताऊँ?
दे इसे मुझे। हाँ? बाला सुन मेरी बात, वो मटका मेरे हाथ में दो। नहीं दूंगा। बाला मुझे दे दे। यक्षी को दूंगा। नहीं। बाला मेरी बात मान। बाला मटका दे, वो मटका मेरे हाथ में दे बाला। हाँ? मैं तुम्हें जहर की नदी में डुबो दूंगी। दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जो नागा पर भारी पड़े। हाँ? हाँ? अब तेरा क्या होगा चमगादड़? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो तो यक्षी मुझसे जबरदस्ती काम करवाती थी, वरना मैं तो एक छोटा सा चमगादड़ हूँ। छोड़ दो राज, अभी केरला घूमना बाकी है। ओह नो, एक इमरजेंसी है, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा। क्यों, क्या हुआ बाला? मुझे अभी याद आया, मेरा लैपटॉप वहीं गिर गया जहाँ मुझे पहले किडनैप किया गया था। क्यों, मेरा नाम भूल गया क्या? सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मैं जन्म भर आपकी सेवा करूँगा। है? तुझ जैसे डरपोक को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। इतना याद रख, मैं जब भी तुझे याद करूंगा तुझे फौरन आना पड़ेगा। हाँ? शुक्रिया सरकार, शुक्रिया, राज राज राज, तू फिर बच गया, लेकिन वो बेल्ट मेरा है, सिर्फ मेरा, और उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। तेरी हर शक्ति का 10 गुना जवाब देंगे मेरे पालतू राक्षस। सुनो सुनो, पहले ना हम यहाँ बगल वाली मोनेस्ट्री में जाएंगे। मीरा जरा जाम देना। उसके बाद मुझे शॉपिंग करनी है और बहुत सारे फोटोज भी खींचेंगे, स्पेशली वो क्यूट से छोटे लड़के। मीरा की बच्ची जाम देती है या नहीं? मैं क्यों दूं? चाहिए तो खुद ले ले। सही कहा ना मैंने? हाँ। ओह नो, मैं कहाँ इन दो बोरिंग लोगों के बीच में फंस गया। काश लाइफ में कुछ एक्शन होता।
तुम्हें याद है रोशन अंकल ने कहा था कि उस साइड पर खुदाई चालू है। खुदाई? वो किसी पुराने मंदिर की खोज कर रहे हैं। पापा? हेलो पापा। राज, अभी इसी वक्त उस साइट पर पहुंच जाओ। वहाँ मजदूरों ने एक पुराने मंदिर की खोज की है। कहते हैं कि महाभारत के अंगराज कर्ण का कवच इसी मंदिर में है। क्या कहा? कर्ण का कवच? और हाँ सुनो, इससे पहले कि वो कवच कालीचरण के हाथ लगे, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो। ओके पापा, मैं बस अभी गया। यार ये कर्ण का कवच क्या है? महाभारत में लिखा है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और उन्हें ये कवच खुद सूर्यदेव ने दिया था। इस कवच को पहनने वाला इंसान किसी भी तरह की शक्ति को झेल सकता है। अरे मिस्टर लैपटॉप, ये डिटेल्स तो हम भागते भागते भी जान सकते हैं ना? कहीं कालीचरण हमसे पहले उस शक्तिशाली कवच तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो। मेरा लैपटॉप। करण का कवच। सरकार! 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 खुशखबरी सरकार! रोशन के आदमियों ने उस साइट पर करण के कवच की खोज की है। मैं उन बच्चों के कमरे के बाहर चुपके से सब कुछ सुन रहा था। खबर पक्की है सरकार। वाह! समय आ गया है 3 बढ़िया राक्षसों को बुलाने का। शिंग शैंग शुंग प्रकट हो। शिंग शैंग शुंग प्रकट हो। शैंग शुंग और खूबसूरत शिंग। ध्यान से सुनो, उस बंजर जमीन पर करण का कवच मिला है। अभी जाओ और उस कच्चे नींबू राज को रोको। वो कवच मेरा होना चाहिए। जो हुकुम सरकार। यूं गया और यूं आया। अरे अरे बच गए। मैं हूँ उड़ उड़ दबंग। मैं आ रहा हूँ वीरा। कम ऑन ऐसे। यस। हे, माय नेम इज काका। मेरे नाम पर भी हिंदी फिल्म बननी चाहिए। माय नेम इज काका। पीछे देख। अयो, दुश्मन का अटैक। द लेफ्ट राइट आगे मूव। यू आर वेलकम। अ सेंटर। जानी, आई हैव नारियल पानी। थैंक यू। लगा 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 लगा। कन्ना, नाउ माय चांस। ये नारियल मेरे तरफ से पोंगल गिफ्ट। और ये सुपरसोनिक जेट विमान उस राक्षस की ओर तेजी से उड़ता हुआ सबके होश उड़ा रहा है। क्या स्पीड, क्या खूबसूरती। अयो, काका फार्मूला नंबर 41 अगेन। टेक पंच। कन्ना, बॉक्सिंग मैच फाइनल राउंड नॉकआउट। हाउ इज इट मीरा? नौटंकी। ड्रामा बंद कर। शिंग शुंग, अभी जाओ और राज को रोको। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? सरकार, हम जानना चाहते हैं कि राज को टक्कर देने आप खुद क्यों नहीं गए? आप तो उस कवच को उससे छीन ही लेते ना। उस कवच तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है।
बेहतर यही होगा कि कवच तक पहुंचते पहुंचते शिंग शैंग शुंग और राज का काम तमाम हो जाए। फिर हम सीटी बजाते हुए आराम से जाकर उस कवच को ले लेंगे। क्या दिमाग है आपका जी। इसके आगे गाड़ी नहीं चलेगी, इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। हाँ, सीढ़ियाँ हो जाए। क्या था वो? कुछ कर राज। कहाँ जाएं? राइट लो। लेफ्ट। ना ना राइट लो। नो वे, मैं कह रही हूँ ना लेफ्ट। कूल, मेरे पीछे आओ। हाँ? ये ऐसी मूर्तियाँ क्यों बनाते हैं? उस जमाने में इस मंदिर को बनाने वालों ने सुरक्षा के लिए ऐसे जाल बिछाए होंगे। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। बदमाश बिल्लों, वक्त आ गया है, जाओ राज का पीछा करो। किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए और सही मौके पर उस कवच पर झपटो। हमें कोई नहीं हरा सकता। सही कहा है, इन्हें डायलॉग बाजी में कोई नहीं हरा सकता। हाँ? मन नयन में झांक कर पार ना किया अगर, सत्य है यही अखंड, पाएगा तो मृत्यु दंड। फुल बाउंसर, इसका मतलब क्या है? मन नयन में झनकार, नयन मतलब आंखें ना, तो मन की आंखों में झांको। पार ना किया अगर, यानी मन की आंखों में झांक कर अगर हमने इस रास्ते को पार नहीं किया, सत्य है यही अखंड, पाएगा तो मृत्यु दंड। ये तो सिंपल है, यानी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सत्य यही है कि सबको सजा मिलेगी। केस खत्म। ओह शट अप राज, हर मौके पर घटिया जोक्स मत मारो। मीरा, इसका मतलब हम तुम्हारे सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। आखिर तुम तुक्का अच्छा लगा लेती हो। अरे छोड़ो इसका तुक्का, चलाता हूँ मुक्का। सिंपल, मैं काका बन जाता हूँ, हम सब उड़कर उस पार चले जाते हैं। फिर हमें इन खंभों पे कूदने की कोई जरूरत नहीं। अपनी शक्तियों को वेस्ट मत करो, हो सकता है इस गहरी खाई के उस पार वो काम आ जाए। हमें सोच समझकर इस पड़ाव को पार करना होगा, जल्दबाजी मत करो।
मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पीछे आओ। मेरा अंदाजा सही था। अब कौन सा पिला? टाइम वेस्ट मत कर मीरा। मैंने कहा था जल्दबाजी मत करो। So far so good। अभी ये मान गए मीरा। थैंक्स, बट सुनो, इतना मत उड़ो, कवच अब तक मिला नहीं है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बस मेरे पीछे चलो। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तुझे अभी बताता हूँ। अरे खुल जा, कैसे भी खुल जा। कोई फायदा नहीं। राज, जल्दी आओ, वरना हम सब यहीं दीवारों के बीच मसल जाएंगे। राज, तुम उसे जितना मारोगे उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसका साइज भी। फंस गया, फंस गया। चुटकू नालायक, मुझे मार देता तू। वाह, तो ये है करण का कवच। भाई वाह, सरकार के दिमाग को तो मानना ही पड़ेगा। उन्हें पहले से ही पता था कि इन तीनों से लड़ते लड़ते राज और उसके साथी सभी दरवाजे खोल देंगे। वाह, तो चलो अब हम अपना काम ठीक से करते हैं।
और राज के हाथों से उस कवच को छीनते हैं। उसे उठाओ जल्दी, फटाफट। आराम से, इस प्लेटफॉर्म पर भी खतरा हो सकता है। ओह नो, एक और झमेला। वो देखो, निकलो निकलो। बदमाश बिल्लो, आक्रमण! कवच उनके पास है। मुझे तो लगा था ये तीनों के तीनों ढेर हो गए, पर फिर ये शेंग शैंग शुंग क्लैन के शाओलिन राक्षस है। ये दोनों हैं शेंग और शुंग, और उसका नाम शिंग है। इनकी ताकत अलग रहने में ही है। इन्हें सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं और कहलाते हैं शेंग शैंग शुंग। पर क्या? पर मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो शेंग शैंग शुंग को मार सकता है। सोचो, इन तीनों राक्षसों की शक्तियाँ सिर्फ एक राक्षस में। आगे राक्षस, पीछे बदमाश बिल्ले, दोनों साइड में बहता पानी। राजा बेटा, क्यों याद आ गई ना नानी? लाओ, दे दो कवच, दे दो, अब और नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। अरे चुप! कवच चाहिए? अभी देता हूँ कवच। लातों की बिल्लियां बातों से नहीं मानती। राज, वो कवच उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। किस्सा खत्म। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब क्या होगा? जो भी होगा, कोई भी उसे भूल नहीं पाएगा। हाँ? ऐसे कैसे जल गया? क्या वो कवच नकली है? बिलेंदर भाई, कवच छोड़ो, यहाँ से खिसको। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब ये क्या था? करण उस कवच के साथ जन्मे थे और वो बहुत ही दयालु थे, एक अच्छे इंसान। इसीलिए उस कवच की वजह से वो हमेशा सुरक्षित रहते थे। पर ऐसा माना जाता है कि अगर उसी कवच को किसी बुरे इंसान ने पहन लिया तो वो वहीं के वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कितना मजा आएगा अगर मैं ये कवच पहन लूं तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। नहीं, बल्कि उस कवच की असली हकदार तो मैं हूँ। आखिर मैं तुम्हारी 3rd क्लास हरकतों से बच पाऊंगी।
हंस ले जितना हंसना है राज, पर कहीं ये तेरी आखिरी हंसी ना हो। वो बेल्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा हर कीमत पर। हंस दो